खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजर टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। किस्से पत्रकार के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उस पत्रकार से रूबरू कराते हैं जो पत्रकार जनता की आवाज बनता है और जनता की आवाज को सत्ता से लेकर सदन तक पहुंचाने की लगातार कोशिश में लगा रहता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरविंद जैतिलक जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, पत्रकारिता की अगर बात की जाए, हमारा जो ये कार्यक्रम है वो पत्रकारों से जुड़ा है, पत्रकारों की जीवनी से जुड़ा है, क्योंकि पत्रकार कभी भी जनता की आवाज़ तो बन जाता है लेकिन वो अपनी आवाज़ कभी नहीं बुलंद कर पाता है, अपनी आवाज़ कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है। तो सर, इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ सर क्या ऐसा कभी हुआ है जो लगा हो कि हम जो है लोगों तक नहीं अपनी बात को बता पा रहे हैं? देखिए, भारत राष्ट्र की जो एक प्रासंगिकता रही है, हाँ। उसके आज़ादी से लेकर के जो स्वाधीनता के बाद जो पत्रकारिता के नैसर्गिक मूल्य रहे हैं, प्रतिमान रहे हैं, निसंदेह जो है जन स्वीकार्यता उसकी रही है। लेकिन यह एक समस्या रही है कि जो पत्रकार हैं, जो अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए, या आज के तारीख में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है जी, उसके जरिए अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन उनकी कोशिश जो है ये रहती है कि हमारी बात जो है जनता तक पहुँचे, जनमत के तौर पर जो है उन बातों को की ग्राह्यता जो है बढ़े। लेकिन उसके साथ एक समस्या रहती है कि कहीं ना कहीं जो है कहा जा सकता है कि उनको एक दायरे में, एक परिधि में बांधने की कोशिश हो जाती है। नतीजा यह होता है कि उनकी आवाज़ जो है जनता तक संभवतः नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। सच्चाई तो यह भी है कि अगर पत्रकार जो है किसी खूंटे से न बंधा हो, किसी विचारधारा से न बंधा हो, उसके अंदर कोई पूर्वाग्रह न हो, और जो है कोई समर्थन और विरोध की भावना उसके अंदर न हो, उसकी एक अपनी एक नैसर्गिक सोच है, तो निस्संदेह जो है वो पत्रकार जो है अपने मुकाम, यानी जो उसकी कोशिश रहती है कि अपने बातों को लोगों तक पहुंचा दे, उसमें काफ़ी हद तक वो सफल रहता है। बिल्कुल जो है हम लोग भी कई प्लेटफार्म पर जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है आयोजकों के द्वारा, या कह सकते हैं कि कुछ अखबारों के द्वारा कुछ इस तरह से जो है संकेतों में हिदायत जरूर दे दी जाती है कि भाई देखिएगा, आप थोड़ा बचा के इस पर इस तरह से बोलना है, या आप जो लिख रहे हैं पूरी तरह से जो है ठीक है, आपकी अपनी भावना हो सकती है, लेकिन हमारे जो मापदंड है उसकी परिधि से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये समस्या रहती है। तो निस्संदेह जो है हम लोग भी उससे कहीं ना कहीं जो है आहत हुए हैं। सर, पत्रकारों के जीवन में तमाम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो कैमरे के सामने कैमरा फेस कर रहा होता है, उसके आगे भी तमाम दिक्कतें होती हैं, और उस दिक्कतों के बीच में भी वो कैमरे के सामने एकदम हंस के सामने आ रहा होता है, लेकिन दिक्कतें जहन में तमाम होती हैं, तमाम दिल में दर्द होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो उसको सर कैसे वो मैनेज करता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का दौर होता है, और अगर हम लोग कोई सरकारी, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, अगर उस दरमियान जब हम लोग जो है उस प्लेटफार्म को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो संस्थान होता है, उसकी कोशिश होती है कि सरकार की बहुत अधिक आलोचना न होने पाए, कुछ इस तरह से आपके जरिए नैरेटिव न खड़ा हो कि जो है सरकार जो है चुनाव हार रही है या जीत रही है, कुछ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो एक जो अपने अंदर की एक जो टिस होती है, जो एक सच बोलने का जो एक सनातन अधिकार हर एक पत्रकार का होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक बाधा पहुंचती है। लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना है कि पत्रकार जो है तमाम जो अवचेतन मन में उसके जो, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उसकी अपनी एक जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, उसके बावजूद भी उसकी कोशिश रहती है कि सच जो है किसी तरह से उगल दिया जाए, ताकि हमारे ऊपर जो है किसी तरह का ये आरोप न लगे कि आप जो है पूर्वाग्रही हैं, सत्ता के खूंटे से बंधे हैं, या आप जो है विपक्षी खेमे से खड़े हैं। ये सारे जो है द्वंद्व चलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक पत्रकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह जो है जो सच है वो सच को सामने लाए। जी सर, कब आपको लगा कि आपको अब पत्रकारिता में आना चाहिए? दरअसल मैं जिस संस्थान से काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पढ़ा हूँ, उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं, और उनका एक जो है एक जो शैक्षिक सोच तो था ही, चूँकि आज़ादी का वह पीरियड था, तो उस समय जो है वो अखबार निकाला करते थे, जैसे लीडर है, अभ्युदय है। और मुझे एक वाक़या याद है कि मैं उनके बारे में पढ़ा कि एक हिंदुस्तान अखबार करके राजा काला कांकर निकालते थे, तो उनका संपादन जो है मालवीय जी करते थे। और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर कभी आप शराब पी कर के ऑफिस में आएंगे, उस दिन मैं संपादन कार्य छोड़ दूंगा। राजा काला कांकर काफ़ी समय तक अपने वचन को निभाए, लेकिन एक बार दुर्भाग्यपूर्ण
कहा ही जाएगा कि वो शराब पी कर के ऑफिस में चले गए और उस संपादन कार्य को मालवीय जी ने छोड़ दिया। तो मालवीय जी के जो एक अपनी सोच थी और जिस चूँकि उस संस्थान से मैं जुड़ा रहा, वहाँ का जो एक शिक्षा दीक्षा जो हमारे कह सकती है कि DNA का हिस्सा बना, तो मन में ये विचार आया कि लगभग 2007 में मैंने सोचा कि क्यों न जो है अपनी बातों को जो है जिस संस्थान के हम स्टूडेंट रहे हैं, तो एक हमारी एक जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, एक हमारी एक नैसर्गिक सोच होनी चाहिए कि हम जो है अपनी बात को जो है पत्रकारिता के जरिए लोगों तक पहुँचाएँ। तो 2007 से ही मैंने जो है लिखना पढ़ना काम शुरू किया और इसके बाद जो है करीब जो है 2010 के आसपास 11 के आसपास जो है डिजिटल मीडिया से भी मैं जुड़ा और तमाम जो है अपने बातों को, चाहे वह राजनीतिक स्तर की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो या सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो, तो मैं अपनी बातों को कहना प्रारंभ किया, चाहे वह आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। जी सर, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि कोई दबाव किसी तरह का कि ये खबर नहीं चलानी है, ये ऐसा नहीं करना है कभी सर, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर तमाम दबाव रहते हैं इस तरीके के? बिल्कुल, जब हम लोग अखबारों में लिखते हैं या मीडिया चैनल के डिबेट्स में शामिल होते हैं, तो उसके बाद जो है कहीं कभार से फ़ोन आ जाता है। कुछ फ़ोन तो ऐसे होते हैं, लगता है कि जैसे कि कोई जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या कुछ अमूमन कुछ जन सरोकार से लोग जो जुड़े होते हैं, आपके विचारों से सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, वो अपनी बातों को तो रखते हैं, लेकिन कभी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग, मुझे याद है एक बार मैं नक्सलियों जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी पुलिसकर्मियों को डैमेज किए थे, तो उस दरमियान एक अखबार के संपादक थे, हालांकि मेरे लेख को उन्होंने छापा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो जो है नक्सलियों की पैरोकारी करते नजर आए, तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ कि एक जिसका एक सामाजिक सोच जो अखबार चलाता है, उसका एक जो राष्ट्र के प्रति जो एक अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उससे अलग हट करके वो अपनी बात कह रहा है, तो थोड़ा तकलीफ होती है। लेकिन बावजूद इसके ये मान करके चलना चाहिए, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आपके विचारों से सभी लोग सहमत हों या आपके विचारों का सभी लोग विरोध ही करें। तो कुल मिलाकर के एक पत्रकार की जो जिम्मेदारी होती है कि आप उस कान से सुनिए और आपको लगे कि नहीं उनके बातों में दम है, तो निसंदेह आप उस पर विचार करिए, लेकिन लगे यह जो है कहीं ना कहीं पूर्वाग्रही विचार आपको जो है टेरर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको जो है भूल जाइए। जी सर, कभी ऐसा हुआ कि लगा हो कि अब पत्रकारिता बस यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए, अब बहुत हो गया? कभी कभी तो ज़रूर ऐसा लगता है कि इस मनन चिंतन हम लोग करते हैं कि जो हम लोग इतना लिखते हैं, पढ़ते हैं, या टेलीविज़न में जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्रीय सरोकारों से, जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर अगर कोई जिसकी जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, चाहे आप देखिए जो संसद है, विधानसभाओं है, उस पर जो एक मनन विमर्श होना चाहिए, जब होता हुआ नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सारी चीज़ें बेमानी हैं और हमारे लिखने पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सभी लोग थक हार करके अगर इसी विचार पर अपने आप को स्टैंड कर ले जाएंगे कि नहीं अब लिखना पढ़ना नहीं है, तो फिर यह जो उन लोगों को जो है ताकत मिलती है, जो कहीं ना कहीं जो है जो पत्रकारिता को या जो आप कह सकती है कि जो एक सोच होती है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, उसमें अवरोध उत्पन्न करने के, तो मेरा मानना है कि इन सारे तकलीफों के बावजूद आपके मन में विचार जब भी आए कि नहीं अब चुपचाप बैठ जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बावजूद इसके जो है लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है गांधी विचारधारा वाले हैं। इस राष्ट्र के लिए कितने जो है लोग अपना समर्पण दिए, अपना खून बहाए, अपने लोगों को बलिदान किए, तो ये सारी समस्याएं तो आती रहती है, तो ज़रूर जो है मन थाकता है, हारता है, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। सर, आजकल के जो पत्रकारिता के बच्चे आ रहे हैं, जो आपका सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे अगर जाए तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए, अभी के बच्चों में आप क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि उनके अंदर जो एक जुनून है वो है तुरंत से कुछ पाने का, 1 महीने भी नहीं होता है इंटर्नशिप वगैरह करने का, उसके बाद वो तुरंत से आना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि पहले के समय में तो लंबे समय तक इंटर्नशिप ही आदमी करता रह जाता था, सीखता ही रह जाता था। देखिए, मेरा मानना है कि करियर एक बहुत बड़ी चुनौती ज़रूर बन गई है, और बच्चों को भी लगता है कि जिन संस्थानों में हम पढ़ करके निकलते हैं वहाँ ठीक ठाक खर्च भी होता है, तो एक उनका पारिवारिक दबाव तो उन पर होता ही है कि भाई आप पढ़ लिख लिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रोजगार चाहिए, तो एक बेचैनी का कारण यह भी होता है। दूसरी चीज़ जो है, आज का जो समाज है और जो माहौल है, उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि अगर समय रहते अपने आप को मैं स्थापित नहीं कर लिया तो कहीं ना कहीं देर हो जाएगी, क्योंकि एक नई पौध जो है आपके पीछे खड़ी रहती है वो आपका स्थान लेने के लिए, तो एक तो दबाव यह होता है। दूसरी चीज़ देखिए, मेरा मानना है कि थोड़ा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के जो बच्चे हैं उनके पास तो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन मुझे लगता है, मैं जहाँ तक मैं सभी के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञान की कमी है, अनुभव की कमी है,
तो वो अनुभव को जो है अपने जो श्रेष्ठ लोग हैं जो पत्रकारिता में जमे जमाए हैं उनका अनुसरण करें और जो है तथ्यों पर जो है विशेष रूप से ध्यान दें, तथ्यों को जुटाएं, पढ़ें, समझें। तो क्योंकि जो समाज के बीच आप जो तथ्य ले जाएंगे जो और उसके साथ अपने जो विचार को जोड़ेंगे तो दोनों मिल करके जो है वो मील का पत्थर साबित होती है। तो थोड़ा धैर्य, अनुभव ये जो है मुझे लगता है कि जरूर रखना चाहिए। सर अगर पत्रकारिता में देखें तो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चे भटकते रह जाते हैं, मिल नहीं पाता उनको कि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उसको लेकर सर क्या कहेंगे? और रिसोर्सेज भी सर, अगर रिसोर्सेज की बात की जाए कि पहले के समय में रिसोर्सेज जब आप लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। अब देखा जाए तो अब दौर डिजिटल का आ गया है, रिसोर्सेज भी बढ़ गए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल रही हैं। तो क्या लगता है सर कि ये जो अब आ गया है, ये डिजिटल का जो दौर आया है, ये सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए कि जो दौर बदलता है आप अगर उसके साथ गला जोड़ के कंधा जोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे जी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जो आज की पत्रकारिता है उसमें तकरीबन 50-60% जो है कारपोरेट कल्चर का जो सुनामी है उसमें पत्रकारिता जो है पूरी तरह से बहती हुई नजर आ रही है। ये एक सच्चाई है। पहले की जो पत्रकारिता हुआ करता था तो उसमें जो है लोग एक सेवा भाव हुआ करता था। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी साहब जिनके नाम पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनसे नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों कहे कि आप जो है आइए राज्यसभा को सुशोभित कर दिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि मैं जिस पत्रकारिता में एक नैतिक मूल्यों की बात करता हूँ वो राज्यसभा में संभव नहीं है। उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो वो भी एक पत्रकारिता का दौर था। आप तमाम ऐसे पत्रकारों को देख सकती हैं जो कि बड़े बड़े पदों को उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन वह दौर जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि आज का दौर जो है कम काम करे अधिक पाले, तो इससे जो है कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी क्षरण हो रहा है। और जो एक पत्रकारिता का जो एक नैसर्गिक उदात्त मूल्य जो होता है वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। मुझे एक जगह पढ़ने को मिला कि C.F. एंड्रूज साहब जो है लाला लाजपत राय को जब आज़ादी के आंदोलन चल रहा था उन्होंने कहा कि आप उस तरह का अखबार क्यों नहीं निकालते हैं जैसे C.P. स्कॉट जो है लंदन में मैनचेस्टर गार्जियन मैनचेस्टर करके अखबार निकाले थे जो जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन को तैयार करता है। उस तरह क्यों नहीं निकालते हैं? लाला लाजपत राय को यह बात जमी और उन्होंने द पंजाबी अखबार निकाला और अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। तो वो एक वक्त था, दौर था। आज शायद मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति जो है अगर हिम्मत करके कोई ऐसा अखबार निकाले जो सत्ता पक्ष की नाकामियों को पूरी तरह से उघाड़ करके सामने रख दे और वह उसका जो है सही सलामत रह जाए। कहीं ना कहीं जो है शासन का, सत्ता का उसके ऊपर इतना दबाव होता है वह व्यक्ति टूट जाता है। ऐसी स्थिति में वह भी महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्गी को अपना लेता है। चलो भाई, हमारा पीछे परिवार भी है, हमारे लोग अपने भी हैं, हमें पत्रकारिता भी करनी है, मेरा कैरियर भी है। सारी ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है आज की तारीख में प्रासंगिक हैं और इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्रकार हम भी हैं, पत्रकार आप भी हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। सर को देखा, आपने सुना, जाना। किससे पत्रकारों के इस कार्यक्रम में हम आपको और भी लोगों से जोड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अटल टीवी। नमस्कार।